Hey everyone, welcome to our YouTube channel Encourage Study with the latest update on Agnipath scheme with new recruitment जो notification आई है हमारे Indian Air Force under this scheme at the very first time. So without wasting your time, let's get started our video on this. तो देखिए ये जो ये सरकारी रिज़ल्ट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगी, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। बेसिकली इसमें दिया हुआ है एज बिटवीन 7.5 से 23 इयर्स के कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन डेट है वो 20 जून को ही आ गया है और एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे जुलाई से, ठीक है। और जो भी इसकी फ़ीस है वो नॉट एलिजिबल है फॉर जनरल ओबीसी, अभी एलिजिबल नहीं है, अभी नहीं दिया है। और एसटी एससी भी ये कोई अपडेट नहीं हुआ है, ये एप्लीकेशन जब स्टार्ट होंगे तो होंगे। सो पहला जो है अपना आपका अग्निवीर, मैंने जो एज बताई थी आपकी वो है 17.57, आप 17.5 साल के हो गए होंगे, ठीक है। और जो पहला हमारा जीडी वाला है उसके लिए आपको 10th एग्रीगेट मार्क्स 45% चाहिए और ईच में मतलब हर एक अलग सब्जेक्ट में 33। और अग्निवीर टेक्निकल्स के लिए आपके 10+2 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए 50% एग्रीगेट और ईच सब्जेक्ट में 40%। और अगर आप 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो बट आपके पास 1 ईयर की ITI कोर्स होगी तो भी आप जो है एलिजिबल हो जाओगे अग्निवीर टेक्निकल एविएशन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अग्निवीर कलर स्टोर कीपर, तो आपके पास 10th में आपको 60% किसी भी स्ट्रीम से हो और 50% मिनिमम जो है 60% होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। एग्रीगेट और ईच सब्जेक्ट में 50%। और अग्निवीर ट्रेड्समैन एट 10th बेसिस ईच में 33, ठीक है। और 10th आपके पास होना चाहिए और 8 पास में 33 उसमें भी ईच में, और आपके पास 10th का रिज़ल्ट होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए आर्मी अग्निवीर फिजिकल के लिए ग्रुप 1 में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसमें आपको 5 मिनट 30 सेकेंड में करना होगा और 10 पुलअप्स। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में 1.6 किलोमीटर 5 मिनट सेकेंड 969 वो आपका था। फिर अब हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे, जो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी हुई है, ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आप ये जो ऑनलाइन जो है आप फिल कर सकते हो फॉर्म indianearforce.nic और उस पर। और ये जो स्टार्ट हो गई है वो 24 जून से स्टार्ट होंगी, ठीक है। 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक। और आपके पास 10th की 12th की और अगर आपके पास 3 ईयर की डिप्लोमा है तो भी, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपको जो है अपने 10th या 12th की मार्कशीट लगानी होगी। या फिर अगर आपके पास वोकेशनल या नॉन वोकेशनल आपके पास कोई कोर्स है विद इंग्लिश सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स, अभी एलिजिबल हो सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ जो कि अप्रैल 2022 के बाद हो, 10 से 50 KB के लिए, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक। और सेकेंड आप देखो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए जिसकी साइज़ दी हुई है और कैंडिडेट की सिग्नेचर। और अगर आपकी एज 18 नहीं हुई है तो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर चलेंगे। F वाले पॉइंट्स आप देख लेना। और हाँ, ये नोटिफिकेशन मेरे ग्रुप में होगा, प्लीज़ आप भी रीड कर देना। और जी वाला देखो तो आपके पास जैसे कि मैंने बताया ना डिप्लोमा 3 इयर्स का, और अगर आपकी डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है तो आप जो है अपनी 10th 12th की जो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो भी आपका होगा वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसमें और हाँ जी, तो इसमें और कुछ बताने को था नहीं। तो इसमें जो है फ़ीस आपकी लगेगी 250 रुपीज़, ठीक है। आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो और आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, अपनी फ़ोन नंबर होना चाहिए फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर सको, ठीक है। और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बट जो भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, आसाम या मेघालय से होंगे उनके आधार कार्ड जो है एग्जाम्प्ट होंगे। और 8 पॉइंट आप देखिए तो अगर आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा तो आपको कलर प्रिंटेड, मतलब जो भी एडमिट कार्ड होगा वो कलर प्रिंट करवाना होगा। और आपके पास एक आधार कार्ड, ठीक है, एज आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना होगा फॉर द एग्जामिनेशन। और हाँ, इसमें 10th पर देखो डिटेल जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिज़िकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स और एक्सेट्रा वो सारा आपको मिल जाएगा अग्निपथ वायु .cdac.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप विज़िट करोगे, विदाउट साइनिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। और हाँ, कोविड-19 के लिए बहुत ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी गिवन बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट तो आपको उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास
कोई सिम्टम्स होगा इन्फ्लुएंजा लाइक इल, तो आप नहीं जाओगे टेस्ट देने, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अदर को सेफ्टी हो उस चीज़ से। और 12th पे जो भी प्रेसिडेंट मीन्स जो भी हमारे CASP रिजर्व्स हैं उनके पास ये राइट है कि वो आपको खुद अपना अलॉटमेंट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर। वो आपके फेवर में भी हो सकता है या मीन्स आपके होम टाउन में भी हो सकता है या आउट ऑफ होम टाउन भी हो सकता है। और इंडियन एयरफोर्स जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट देंगे जो कि नेपाल से भी होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट डेट देख लो, 29 दिसंबर 1999 से जून 29 जून 2005 में अगर बर्थ है तो यू आर एलिजिबल। एंड अपर एज लिमिट जो भी स्टेजेस कंप्लीट होगी, अपर एज लिमिट आपको 23 ईयर्स ही होने चाहिए। और सब्जेक्ट देख लो आपके जो 10+2 में है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये होने चाहिए। आपका मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट में, बट इंग्लिश में अकेला ही आपको 50% आना होगा, ठीक है। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है फिर सेम आपको एग्रीगेट में आपका 50% और इंग्लिश में अलग से आपको 50% मार्क्स लेने होंगे, ठीक है। देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। मीन्स 10+2 हो गया और आपका डिप्लोमा कोर्स हो गया, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कहीं से भी हो आप कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास 2 ईयर का कोई भी वोकेशनल कोर्स है या नॉन वोकेशनल कोर्स है विथ फिज़िक्स और मैथ्स, ठीक है, किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से जो कि लिस्टेड होना चाहिए COBSE, ठीक है। उसमें आपका जो भी कोर्स लिया होगा उसमें आपको एग्रीगेट में 50% और सिर्फ इंग्लिश में आपको 50% लाना होगा, देन यू आर एलिजिबल। और जो अदर देन साइंस है तो वो किसी भी स्ट्रीम से हों, ठीक है, तो उनके पास एग्रीगेट में 50% और आपको इस सब्जेक्ट में मीन सॉरी इंग्लिश में जो है उसमें 50% होना चाहिए। और अगर आपने जो है वोकेशनल कोर्स किया होगा कहीं से भी, लेकिन उसे जो है उस बोर्ड को रजिस्टर्ड होना होगा COBSE, ठीक है, एज COBSE मेंबर, ठीक है, तो आपको जो है मिनिमम 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश में, ठीक। ये आपका वोकेशनल का हो गया। और ये नोट 1 आप एक बार ही देख लेना, ठीक। नोट 2 की बात की जाए तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो एजुकेशन, हाँ जो मैंने बताया जो भी लिस्टेड है वही। और थर्ड में आपका ये दिया हुआ है कि आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपका मार्क्स जो है 49.99% है तो आप जो भी फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहाँ पे आप 49 ही लिखोगे, 50% नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से मेंशन है, ठीक है। तो अगर आप 50% होगे देन यू अप्लाई, इफ़ यू आर नॉट देन यू कांट, बिकॉज यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है कि 49.99 से हैं, तो अगर आपका वहाँ पे 49 ही लिख पाओगे, आप 50% नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 4th पॉइंट देखो, जो भी मैंडेटरी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो होना चाहिए तो उसे भी हम देखेंगे। आपको होप ये सारा पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। और नंबर 1 वाला देख लेते हैं एक बारी, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इतना एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस। हाँ, जो भी अगर आपके पास 12th वाला है, सॉरी 12th में अगर आपके पास साइंस भी है ना तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अदर देन साइंस वाला, ठीक है। आप ये भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साइंस नॉन साइंस। और हाइट देख लो 152.5 सेंटीमीटर, आपकी चेस्ट मिनिमम एक्सपेंशन होनी चाहिए 5, और वेट जो है आपका होना चाहिए प्रोपोर्शनी टू योर हाइट, मतलब अगर 152 हो तो बेसिकली मांगता है 47 किलोग्राम हाइट, ठीक है, तो वो हो गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए हेयरिंग आपके जो है, हाँ केनियल आपको सर्जरी एक्सेप्टेबल नहीं है, और हेयरिंग आपको 6 मीटर से आपको विस्परिंग सुननी होगी। डेंटल में 14 पॉइंट होने चाहिए, और जनरल हेल्थ में मीन्स आपको फिजिकली मेंटली हर तरीके से फिट होना चाहिए और कुछ भी आपको इशू ना हो, ठीक है। और एच पॉइंट देखो, जो भी डिटेल स्टैंडर्ड है आप इसकी वेबसाइट्स पे जाके विज़िट करके आप देख सकते हो अग्निपथ वायु में, ठीक है। और अग्निवीर्स जो भी हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स में वुड बी डिस्टिंक्ट, हाँ जो हमारे अग्निपथ वीर है ना 4 साल के बाद ये एयरफोर्स बाइंड नहीं करती है, किसके बाद जो है एयरफोर्स वो बाइंड नहीं करती है कि आपको फर्दर के लिए भी एक्सटेंशन दे दे, ठीक है। और 9th पॉइंट में ये बताया गया है कि
अगर आपने 4 ईयर जैसे ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट होगी और जो भी पॉलिसीज़ बनाए गए होंगे इंडियन एयरफोर्स के थ्रू अग्निवीर वायु, वो ऑफ़र किया जाएगा एक अपॉर्चुनिटी कि वो परमानेंट एनरोलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इन द इंडियन एयरफोर्स। दीज एप्लीकेंट्स जो हैं, ये जो इतने भी एप्लीकेशंस होंगे वो कंसिडर्ड किया जाएगा एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में, ठीक है, और इसमें उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें इंगेजमेंट दिया जाएगा, मतलब वो रह सकते हैं, रेगुलर के लिए किया जाएगा सेंट्रलाइज्ड लेवल पे। और 25% जितने भी आपके बैचेस जाएंगे उसमें से 25% को जो है वो परमानेंट किया जाएगा, वही बताया गया है। और अग्निवीर विल हैव नो राइट टू सेलेक्ट फॉर फर्दर, हाँ, अगर मान लो आपने अग्निवीर के थ्रू सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है, तो उनके पास राइट नहीं होगा फॉर फर्दर एनरोलमेंट कि वो आगे भी अग्निवीर के थ्रू आ जाएं, ठीक है। जो भी सिलेक्शन होगा अग्निवीर एनरोलमेंट इफ़ एनी शैल बी अगर कोई ऐसा होता है तो उसे डिस्क्रिएशन कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो जितने भी अग्निवीर वायु होंगे, ठीक है, उन्हें जो भी वर्क है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को लेके किया जाना होगा, और जो भी ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग पीरियड जो भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी वो इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के थ्रू दी जाएगी। और लीव और ग्रांट की एनुअल लीव 30 डेज और सिकनेस के बेस पे जो ही मेडिकल एडवाइजर्स के थ्रू होंगे, जो भी मेडिकल एडवाइजर्स होंगे उनके थ्रू पे उनको लीव सिकनेस के लिए मिल जाएंगे। और मेडिकल और CSD उनकी जो मीन्स एंगेजमेंट जो पीरियड होगा ना, तब तक का जो भी खर्च है मेडिकल का वो सारा एयरफोर्स उठाएगी, ठीक है। और पे कौन कौन सी अलावेंस वगैरह पे की जाएंगी वो आप देख लेना, ठीक है। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपका मंथली 4 फेजेस में मिलेंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। पहले ईयर में आपको जो कस्टमाइज पैकेज है मंथली वो 30,000, फिर नेक्स्ट ईयर 33, और थर्ड ईयर 36,500 एंड फोर्थ ईयर ऑन 40,000, जिसमें से आपको कैश इन हैंड में जो है 21,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड 23,100, थर्ड 25,550, उसके बाद 28,000, ठीक। और उसमें से आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल 5,02,000 और 5,02,000 गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। टोटल आपको सेवा निधि जो पैकेज है उस पर आपको 10,04,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, जो उसकी एब्सोल्यूट अमाउंट है, जिस पे इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। एंड नोट 1 की बात की जाए तो अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, हाँ, जो भी हमारी अग्निवीर वायु के जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें जो है कोई भी प्रोविडेंट फंड जो है गवर्नमेंट का उसे कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो एंटाइटल्ड नहीं हैं कि उन्हें कोई भी ग्रेच्युटी मिले या किसी भी अलग तरीके का उन्हें पेंशनरी बेनिफिट्स मिले, ठीक है, ये अग्नि वायु को। और आपको होप समझ में आ गया, मीन्स आपका ही जो पैसा है उसी में से आपको जितने भी थोड़े थोड़े पैसे होंगे उसको टोटल आप 5 लाख, जैसे मैंने बता दिया, 5,02,000 आपकी तरफ से जो भी आपकी सैलरी उसमें से कट के जाएगी, और जो गवर्नमेंट का है वो टोटल आपको 10,40,000, ठीक। और यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस है, डेट और डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी मिल जाती हैं। इंश्योरेंस बेसिकली आपको 40 लाख का यहाँ पे दिया जाएगा थ्रू द अग्निपथ स्कीम, ठीक है। और आप लॉगिन करके एक बार चेक भी कर सकते हो, और स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जैसे, हाँ, जिस हिसाब से आप वर्क करोगे। और हाँ, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे ना तो उनको ना एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे 18 पॉइंट है, देख लेना। ऑनलाइन टेस्ट की बात की जाए तो फेज़ 1 आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें जो साइंस सब्जेक्ट्स वाले होंगे उन्हें 60 मिनट का विथ जो कंप्राइजेस करता है इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, जो आपकी क्लास 12th की CBSE सिलेबस होती हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। और सेकेंड अदर दैन तो वो 45 मिनट्स का होगा, जिस पे इंग्लिश भी होंगे, ठीक है, रीजनिंग होंगी और जनरल अवेयरनेस होंगे, ठीक है, 10+2 बेसिस और के जितने भी सिलेबस होते हैं इसके बेसिस पे आपका इंग्लिश आएगा। और थर्ड है आपका जो साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं और नॉन साइंस भी हैं, तो उन्हें जो है टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 85 मिनट्स, और एक ही सिटी में उन्हें ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होंगे, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस।
जी, तो फिर अब हम मार्किंग पैटर्न भी देख लेते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू हैं। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा आपके करंट आंसर, जो भी आपके करेक्ट आंसर्स होंगे उस पे, और निल मार्क्स होंगे जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है, मीन्स आपने जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है उस पर ना ही आपके मार्क्स कटेंगे और ना ही एक भी मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो नेगेटिव मार्किंग का है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, होप ये आपका फ़ेज़ 1 जो टेस्ट है वो फ़ेज़ 1 का जो भी क्राइटेरिया है आपने सुन लिया है अच्छी तरीके से, एंड बी एबल टू। मैं एक बार और बता देती हूँ, साइंस सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट्स सब्जेक्ट बता दिया, उसके बाद नॉन साइंस 45, दोनों के लिए 85 मिनट्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपको मैंने बता ही दिया है, करेक्ट के लिए 1 मार्क्स और अनअटेम्प्ट के लिए कुछ मार्क्स नहीं, और ना ही कटेगा ना ही मिलेगा। और थर्ड जो है आपका 0.25 की आपके नेगेटिव मार्किंग्स रह जाएंगे। ठीक है, और ये 17 पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि आपको आपका जो भी एंगेजमेंट पीरियड होगा उसमें जो डिटेल स्किल्ड हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और सेकेंड फेज़ में आपका जितने भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना, तो उनकी जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगी उन कैंडिडेट्स की, उनको न्यू आपको एडमिट कार्ड मिलेगी। ठीक है, आपके ईमेल आईडी पे आएगी, और इसमें जो है आपको कलर प्रिंटेड लेना होगा। ठीक है, सेम, और कलर प्रिंटेड ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन जो भी आपने डाउनलोड किया था ना एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त, आपको जो भी मिलती हैं रिसिप्ट और वो फाइल, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसे आपको लेके जाना होगा। आपको पास आपके यहाँ जो HB पेंसिल हो गया, इरेज़र हो गया, शार्पनर हो गया, ग्लू स्टिक हो गया, स्टेपलर्स हो गए, और ब्लैक ब्लू बॉल्स पेन्स हो गए राइटिंग के लिए। ठीक है, ये, और 8 कॉपीज़ ले जाना है आपको अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ठीक है, अपनी कलर फोटोग्राफ जो विच वाज यूज़ फॉर, जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म के लिए यूज़ किया था उसका कलर फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल, एंड 4 जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आपकी मेट्रिकुलेशंस की होनी चाहिए। ठीक है, ये वेरिफिकेशन नेम और DOB वेरीफाई करने के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सो यू हैव टू कैरी आउट। ठीक, एंड आप देखो ओरिजिनल एंड 4 जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज, आपको जो 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी होंगी अगर आपकी डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है तो। ठीक है, मैट्रिकुलेशन आपको जी में 12th का भी लेके जाना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ था, और ये देख लो एडिशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो भी होनी चाहिए, ये सारा मैंने दे दिया है बाकायदा, आपको वहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज़, ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मेडिकल फ़ेज़ 3 आती है आपकी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, जो कि मैंने बता दिया आपको। ब्लड का भी होगा, यूरिन और बायोकेमिस्ट्री जो भी हैं, ये सारी चीज़ें होंगी आपके मेडिकल्स में, और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो सारा आपको यहाँ पे प्रोसेस दिया है, पहले रजिस्ट्रेशन पूरा ये सारा कुछ दिया है, और प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट्स, ये सारा आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं बता रही हूँ, टेलीग्राम पे दे दिया मैंने। 24 से स्टार्ट होगा फॉर्म, 5 जुलाई तक। हाँ जी, सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ गाइस आप डू फॉलो ऑन एट टेलीग्राम, फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। ठीक है, तो आप ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।